सो वी ऑल नो कि डीमन स्लेयर की स्टार्टिंग काफी ज्यादा ट्रेजिक है, बट व्हाट इफ हम उस ट्रेजेडी में एक छोटा सा ट्विस्ट ऐड कर दें और देखें कि स्टोरी पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। वेल, क्योंकि आज का व्हाट इफ सिनेरियो होने वाला है व्हाट इफ तांजीरो बिकेम अ डीमन। तो सिट बैक, रिलैक्स गाइस, पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक अल्टरनेट डीमन स्लेयर जर्नी पर। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी ओरिजिनल स्टोरी की तरह, जहाँ पे तांजीरो अपना वुड्स कलेक्ट करने के लिए जाता है घर से बाहर, जिसके पीठ पीछे एक ऐसी काली रात आती है जहाँ उसके पूरी फैमिली को स्लॉटर कर दिया जाता है। बट इन दिस टाइमलाइन तांजीरो उन रैंडम अंकल के घर रुकने की जगह रात को ही अपने घर पे रिटर्न कर जाता है, उनसे जोर जबरदस्ती करके कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसको दिखता है वो खौफनाक मंजर जो कि हमें ऑफ स्क्रीन में काट दिया गया था। तांजीरो देखता है कैसे मुजान उसकी फैमिली को स्लॉटर कर रहा है। नेजुको अभी भी अधमरी पड़ी हुई है और बेयरली ही सरवाइव कर पा रही है। तभी तांजीरो मुजान के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिसको देख के मुजान काफी इंप्रेस हो जाता है कि एक छोटा बच्चा मेरे पे अटैक कर रहा है। मुजान सेंस करता है तांजीरो के अंदर छुपी पोटेंशियल थ्रू उसकी विल पावर। वो देखता है कि इस बच्चे की विल पावर कितनी ज्यादा है और इसका हार्ट भी एकदम प्योर है। तभी मुजान डिसाइड करता है कि इस बार वो नेजुको को नहीं, तांजीरो को डीमन बनाएगा जस्ट टू एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा हो रहा होता है तो मुजान को हानाफूगा इयररिंग्स इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे पाते हैं और वो अनजाने में ही तांजीरो को डीमन बना देता है। मुजान को लगता है कि इस बच्चे की विल पावर बहुत ज्यादा है, ये प्योर हार्टेड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, तो ये एक बहुत अच्छा डीमन बन सकता है। वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता था कि तांजीरो के प्योर हार्ट को वो कन्वर्ट कर पाता है या नहीं, और यही एक्सपेरिमेंट उसको आगे जाके बहुत भारी पड़ने वाला है। तो मुजान तांजीरो के अंदर अपना ब्लड इंजेक्ट करके वहां से भाग जाता है और तांजीरो और नेजुको दोनों अधमरी हालत में वहां पे पड़े हो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होती है और तांजीरो की आंखें खुलती है। तांजीरो देखता है कि उसकी बहन अनकॉन्शियस है पर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद तांजीरो हड़बड़ाहट में अपनी बहन को उठाता है और वुड्स में भागने लगता है किसी से हेल्प मांगने के लिए। और तभी स्टोरी की तरफ वहां पे एंट्री होती है हमारे वाटर हाशिरा ग्यूतो मियोका की, जो कि देखते हैं कि एक डीमन एक नॉर्मल ह्यूमन लड़की को लेके क्यों भाग रहा है, क्या ये उसको खाना चाहता है। तो वो तुरंत से तांजीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमन शायद इसको कंज्यूम करने जा रहा है। बट तांजीरो ग्यू से फाइट बैक नहीं कर रहा होता, वो बस डिफेंड कर रहा होता है अपने आप को, क्योंकि उसको अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। तांजीरो की आंखें रेड होती हैं और उसके दांत भी ऐसे लंबे लंबे और नुकीले नुकीले हो रखे होते हैं। और कुछ देर तक ग्यू से बचते बचते तांजीरो की आंखों में हम देखते हैं कि आंसू आ रहे हैं। वो अपनी बहन को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल हो रहा है, उसको जैसे तैसे बचा रहा है और साथ ही साथ रो रहा है। तो ये देखिए ग्यूतो मियोका सरप्राइज हो जाते हैं कि एक डीमन की आंखों में आखिरकार आंसू क्यों है और एक ह्यूमन लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसी कंफ्यूजन में ग्यू उन दोनों को जाने देते हैं और तांजीरो भी फटाफट नेजुको को उठा के भागता है ग्यू से बचने के लिए। और ग्यू बस खड़ा हुआ यही सोचता रह जाता है कि आखिरकार डीमन एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था और डीमन की आंखों में एक ह्यूमन के लिए आंसू क्यों थे। तांजीरो जैसे तैसे जंगल में भाग रहा होता है और वो अपनी स्मेल के सेंस की वजह से उरोकोदाकी की हट में से आ रही कुछ खुशबू को सूंघता है और उस तरफ बढ़ देता है। वो उरोकोदाकी की हट के सामने पहुंचता है और नॉक करता है और उरोकोदाकी भी ग्यू की तरफ फर्स्टली अटैक कर देते हैं तांजीरो पे, क्योंकि उनको वो दिखता है कि एक डीमन एक लड़की को लेके भाग रहा है। तो फिर से तांजीरो अपने आप को बचाता है, नेजुको को छुपाता है और उरोकोदाकी के सामने वो झुक के भीख मांगने लगता है कि प्लीज सेव माई सिस्टर। और ये देख के उरोकोदाकी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक डीमन मेरे से हेल्प मांग रहा है, वो भी एक ह्यूमन के लिए। जिसके बाद वो लोग बैठते हैं और तांजीरो अपनी सारी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उरोकोदाकी डिसाइड करते हैं कि वो नेजुको को अपनी केयर में रख लेंगे। फिर ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही तांजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, पर इस बार रात में। और तांजीरो लगातार ट्रेन कर रहा होता है, पूरी रात वो नहीं सोता है क्योंकि उसके पास एनहेंस्ड स्टेमिना है, क्योंकि नाउ वो एक डीमन है। तो पूरी रात ट्रेन करता है और ऐसे ही एक रात सडनली वो रियलाइज नहीं करता कि सूरज उग रहा है और सूरज उगते ही जैसे ही सूरज की किरण तांजीरो पे पड़ती है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ देर तक जलने के बाद तांजीरो धीरे धीरे नॉर्मली हील होना शुरू हो जाता है, जिसे देख के उरोकोदाकी भी डर जाते हैं और तांजीरो भी सरप्राइज हो जाता है कि हाउ एम आई स्टिल अलाइव। वेल, तभी हमें पता चलता है कि तांजीरो सन में सरवाइव कर सकता है, क्योंकि तांजीरो ने अपने पापा को सन ब्रीथिंग परफॉर्म करते हुए देखा था और वो भी उस टेक्निक को कहीं ना कहीं जानता है। तो तांजीरो क्योंकि पहले से ही सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को जानता है और उसको परफॉर्म करना जानता है, तांजीरो वाज एबल टू सर्वाइव इन द सन, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी डीमन के लिए। तो तांजीरो वही अपनी वाटर ब्रीथिंग सीखता है, उसके बाद वो फाइनल सिलेक्शन में जाता है जहाँ पे वो सारे डीमंस को खुद ही खत्म कर देता है। और बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं जो कि इस टेस्ट को दे रहे होते हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार ये डीमन
अपने ही लोगों को क्यों मार रहा है, ये डीमन हमारा साथ क्यों दे रहा है, बट दे डोंट नो कि ही इज अ डीमन स्लेयर। इसके बाद तांजीरो उरोकोदाकी के पास वापस जाता है और बोलता है कि नेजुको को प्लीज आप अपनी केयर में रख लो क्योंकि मुझे एक डिफरेंट पाथ फॉलो करना है। तो हाँ, इस टाइमलाइन में तांजीरो नेजुको के साथ नहीं घूमेगा। देखो भाई, बाकी लोग ना सिंपल ये करते हैं, तांजीरो को डीमन बना देंगे और नेजुको को बना देंगे हाशिरा या फिर कोई भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर, ठीक है, और उसके बाद नेजुको को फ्लेम ब्रीथिंग दे देंगे और साथ में इनका एडवेंचर होता है। बट मुझे लगता है कि तांजीरो अगर एक डीमन बन गया है और वो कोई बैटल लड़ने जा रहा है तो वो आई डोंट थिंक कि नेजुको को अपने साथ लेके जाएगा। वो चाहेगा कि उसकी बहन प्रोटेक्टेड रहे और इस सब से दूर रहे, स्पेशली जब उसकी बहन डीमन नहीं बनी है, एक ह्यूमन है। तो इस टाइमलाइन के अंदर तांजीरो नेजुको को उरोकोदाकी के पास ही छोड़ देता है उनकी केयर में, उनकी हेल्प करने के लिए, और खुद अकेला चला जाता है डीमन से फाइट करने के लिए। तो फाइनली इसके बाद तांजीरो को मिलती है उसकी निचरिन स्वॉर्ड, जिसका कलर पहले तो ब्लैक होता है और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ज्यादातर जीते नहीं है, बट सडनली उसकी एजेस पे फ्लेम्स बनना शुरू हो जाती हैं क्योंकि तांजीरो, जैसे कि आपको पता है, सन ब्रीथिंग जानता है। और इसके बाद तांजीरो जाता है टोक्यो में इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए और सिमिलरली मार्केट में मिलता है उसको मुजान, लेकिन इस बार मुजान की फट के चार हो जाती है क्योंकि वो देखता है कि ये डीमन तो वही है जो मैंने उस रात को बनाया था और इसके पास वो हानाफुगा इयररिंग्स हैं। तो वो डर जाता है कि शिट, ये मैंने क्या कर दिया, आई डिड नॉट रियलाइज कि आई क्रिएटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। तो मुजान डर के मारे वहां से भाग जाता है और सारे डीमंस को तुरंत नोटिफिकेशन तुरंत से आगाह करता है कि भाई खत्म करो इस लौंडे को, ये मेरा थ्रेट बन सकता है। तो इस टाइमलाइन के अंदर मुजान तांजीरो से और भी ज्यादा डरता है क्योंकि पहला तो उसके पास हानाफुगा इयररिंग्स है तो वो उसको योरीची की याद दिलाता है, और सेकंड मुजान ने खुद उसको डीमन बना के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे रखी हैं। इसके बाद याहाबा और सासामारू आते हैं तांजीरो को किल करने के लिए और वही लेडी तमायो के मेंशन में उनकी फाइट होती है। तांजीरो इजीली उनको इस बार डिफीट कर देता है क्योंकि वो डीमन है, उसके पास एंडलेस स्टेमिना है और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, जितना उसके पास पहले थी उससे बहुत ज्यादा। तो वो दोनों को काफी आसानी से हरा देता है और लेडी तमायो भी सरप्राइज हो जाती है कि भैंस की कैसा डीमन है, सर्वाइव कर लेता है, साला सूरज में जिंदा रह लेता है, फिर पावरफुल इतना है और एक तो डीमन स्लेयर भी है। तो लेडी तमायो ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही तांजीरो का ब्लड लेती है और उस पे सारे टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद आता है ड्रम हाउस आर्क, जहाँ पे तांजीरो मिलता है जेनित्सु और इनोसुके से। वहाँ पे तांजीरो ड्रम डीमन को बहुत इजीली हरा देता है और जेनित्सु कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये डीमन मेरे साथ क्यों लड़ रहा है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में क्यों है। जिसके बाद उनकी थोड़ी बैंटर होती है। इनोसुके पहले तो तांजीरो पे चढ़ जाता है फिर, बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि ये अच्छा आदमी है और ये हमारी साइड से लड़ रहा है, तो वो तीनों वापस से दोस्त बन जाते हैं ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही। और इसके बाद आते हैं हाशिरा मीटिंग आर्क में, जहाँ पे सानमी धर लेता है भाई तांजीरो के ये डीमन बना कैसे एक ऑप्स मेंबर, इसको निकालो। बट फिर से वहां पे उबुयाशी की एंट्री होती है। वो देखता है कि तांजीरो का दिल बहुत प्योर है और वो अपनी बहन को वहां पे छोड़ के आया, वो डीमंस के साथ लड़ रहा है और ही इज स्ट्रांग और वो एक एसेट बन सकता है मुजान से आने वाली फाइट में। तो उबुयाशी की तांजीरो को अलाउ कर देते हैं जैसे इन्होंने नेजुको को करा था, जिससे काफी सारे लोग ना खुश होते हैं, बट स्टिल कुछ लोग खुश भी होते हैं। तो इस बार स्टोरी में मेजर डिफरेंस आता है म्यूगन ट्रेन आर्क के अंदर, क्योंकि तांजीरो गया होता है रेंगोकू से सन ब्रीथिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने, और वहां पे वही भाई एनमू आता है जिसको वो लोग बहुत इजीली डिफीट कर देते हैं क्योंकि तांजीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट कहानी चेंज हो जाती है जब वहां पे एंट्री होती है आकादा की, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तांजीरो बहुत ही ज्यादा वीक था तो वो वहां पे रेंगोकू की बिल्कुल मदद नहीं कर पाया था। बट इन दिस टाइमलाइन तांजीरो इज फकिंग स्ट्रांग। उसके पास उसकी ब्रीथिंग टेक्निक है जो कि करंटली वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग का एक मिक्सचर है। उसके अलावा उसके पास है भाई एनहेंस्ड स्पीड, एंड्योरेंस, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ जो कि उसे अपनी डीमन बनने से मिलती है। और उसकी एक खुद की डीमन आर्ट भी है जो कि ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि मैं उसको नेजुको की तरह वही ब्लड वाली आर्ट नहीं दूंगा कि उसका ब्लड इग्नाइट होता है जस्ट बिकॉज कि वो सन ब्रीथिंग है। मैं उसको डीमन आर्ट देने वाला हूँ डीमन फ्लेम्स, जिसमें उसकी स्वॉर्ड से ऐसी फ्लेम्स निकलती हैं जो कि किसी भी डीमन को इजीली जला के राख कर सकती हैं। तो इन सारी पावर्स के होने की वजह से वो रेंगोकू के साथ थोड़ा फाइट करता है, उनको थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ऑब्वियसली वो भी थोड़ा वीक ही है बट स्टिल वो रेंगोकू को काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से रेंगोकू इस स्टोरी में नहीं मरता है। अकाजा ऑल्दो भाग जाता है क्योंकि सूरज निकलने वाला होता है तो वो गाली देके भाग जाता है तांजीरो को कि तुझे तो मैं बाद में मिलता हूँ लाडले। बट लेकिन द मेजर डिफरेंस इज कि रेंगोकू इस कहानी के अंदर बच जाता है। जिसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क सारी सिमिलर ही होती हैं। तांजीरो जाता है, तांजीरो हेल्प करता है और इस बार वो लोग काफी कंपैरेटिवली इजी तरीके से हरा देते हैं इन डीमंस को। बट डिफरेंस आता है इन्फिनिटी कैसल आर्क में, क्योंकि वहीं पे तांजीरो का पूरा रोल चेंज हो जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा फ्रंट फुट पे एफर्ट दिखा रहा होता है। तो सबसे पहले फाइट होती है आकाजा और तांजीरो की, जो कि अपने पुराने बैटल को यहाँ पे सॉल्व करने आते हैं। और इस बार तांजीरो के साथ ग्यू नहीं है क्योंकि वो सारे बैटल्स करने के बाद
और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो उसको गियू की जरूरत नहीं है अब। नाउ ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होता है और बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल भी होता है, क्योंकि एक तरफ पे तांजीरो है जो कि डीमन बनने के बाद भी अपनी ह्यूमैनिटी को सस्टेन कर रहा है, और ऑन दी अदर दूसरी तरफ है आकाजा जो कि हमें पता है कि ऑल्दो डीमन है बट उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी है, बट क्योंकि उसकी डीमन फॉर्म उसको ह्यूमैनिटी को ओवरशैडो कर देती है तो वो बुरे काम करता है। नाउ ये एक फिलोसॉफिकल बैटल है कि भाई देख, मैं भी डीमन बना पर मैं ह्यूमन हूं, पर तू डीमन बना, तू चाहता था ह्यूमन बनना बट तू फिर भी ह्यूमैनिटी भूल गया। नाउ ये फाइट बहुत इंटेंस होती है जहां पे तांजीरो और आकाजा काफी इवनली मैच्ड होते हैं, क्योंकि तांजीरो इज सो स्ट्रॉन्ग, और इस लड़ाई के बीच में तांजीरो स्मेल करता है कि आकाजा की फाइटिंग में एक रिग्रेट है, वो अपने पास्ट को लेके कुछ तो छुपा रहा है या किसी बात का उसको दुख है, जिसके बाद वो मोरल लेक्चर देता है ऑब्वियसली आकाजा को, जिसके बाद आकाजा थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है। आकाजा को रियलाइज होता है कि वो जो फाइट कर रहा है शायद वो गलत है, शायद ये उसका पर्पस नहीं था। जिसके बाद तांजीरो और आकाजा की फाइट एक बहुत ही होलसम मोमेंट पे एंड होती है, जहां तांजीरो आकाजा को समझाता है कि दिस वाज नॉट योर पाथ, यू वर हाकुजी-सान, और आकाजा भी अपने पास्ट लाइफ में वापस से कॉन्टेम्पलेट करता है और अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ इस फाइट के बाद तांजीरो ज्वाइन करता है बाकी हाशिराज को कोकुशिबो वाली फाइट में, जहां पे उसको दिखता है कि ग्योमे, सानमी और म्यूइचिरो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कोकुशिबो के अगेन, तो वो जाता है वहां पे ज्वाइन करता है उनकी फोर्सेज, और वो चारों मिलके थोड़ा सा बैक एंड पे डाल देते हैं भाई हमारे कोकुशिबो को, क्योंकि अब वहां पे उनका डीमन भी है और साथ ही साथ गेन्या भी तलवार चबा गया है उसकी बेचारे की, तो कोकुशिबो थोड़ा बैक एंड पे आ जाता है। और जिसके बाद तांजीरो और कोकुशिबो की ना थोड़ी एक आपस में बेंटर होती है कि कोकुशिबो तांजीरो को याद दिलाता है उसके भाई योरीची की, और तुम्हें पता है कोकुशिबो योरीची से कितना जलता था भाई, कितना जलता था, बट स्टिल वो रेस्पेक्ट करता था। तो कोकुशिबो तांजीरो में योरीची की रिफ्लेक्शन को देखता है, जिसके बाद वही अपना तांजीरो मोरल लेक्चर देता है, और कोकुशिबो कहीं ना कहीं अंदर से उस लेक्चर को सुन के पिघलने लगता है, क्योंकि उसको अपने भाई के वर्ड्स याद आ रहे होते हैं थ्रू तांजीरो। तो वो भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट गिव अप कर देता है कि ब्रो, मैं अपने भाई को ही पूरी लाइफ डिफीट करने रह गया और आज वो फिर मेरे सामने एक रीइनकार्नेटेड फॉर्म में खड़ा होके आज भी मेरे से स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं उसकी फाइटिंग विल ही मर जाती है और वो इवेंचुअली गिव अप कर देता है और ही डाइज। एंड नाउ कम्स द मेन बैटल ऑफ मुजान वर्सेस तांजीरो एंड द अदर हाशिराज, जहां पे मुजान चीख चीख के तांजीरो को कहता है कि यू वर सपोज्ड टू बी माय मास्टरपीस, आई क्रिएटेड यू बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि यू वर गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बट यू वर माय बिगेस्ट मिस्टेक। जिसके बाद तांजीरो भी रिप्लाई में बोलता है कि माना कि तुमने मुझे डीमन बनाया, बट मैं क्या बनना चाहता हूँ वो मैं डिसाइड करूंगा, और वो सब अटैक करना शुरू कर देते हैं भाई मुजान के ऊपर, जहां पे मुजान इधर से पिट रहा है उधर से पिट रहा है, तांजीरो चांटे मार रहा है उसमें जाके, एकदम हिनोकामी कागुरा परफॉर्म कर रहा है अपनी डीमन आर्ट के साथ, और मतलब मुजान को ना रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैं उस रात अगर थोड़ा पौवा कम मारता तो आज बच गया होता। फाइट बहुत ज्यादा इंसेन होती है, जहाँ पे तांजीरो ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता है, हीलिंग यूज करता है, ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, और बाकी सारे हाशिराज मिलके उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही वो इवेंचुअली मुजान को हरा देते हैं, और इस बार मुजान उसमें इंजेक्ट भी नहीं कर सकता अपना ब्लड, क्योंकि वो ऑलरेडी डीमन है। और लास्ट में मुजान को हराने के बाद उसके सेल को बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट करने के लिए तांजीरो परफॉर्म करता है उसका फाइनल मूव, सोलर फ्यूनरल डांस, जिसमें वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट और अपनी सन ब्रीथिंग को कंबाइन करके एक डांस परफॉर्म करता है, जो कि मुजान को सेल्यूलर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? और इसके बाद उगते सूरज के साथ सुबह होती है एक अच्छे दिन की, जहाँ पे फाइनली मुजान मर चुका है, तांजीरो ने अभी भी अपनी ह्यूमैनिटी को बचाया हुआ है इवन आफ्टर बीइंग अ डायमंड। उसके बाद सारे हाशिराज अभी भी जिंदा हैं, ऑल्दो इंजर्ड हैं बट जिंदा हैं। जिसके बाद उरोकोदाकी और नेजुको आते हैं और तांजीरो इतनी खुशी से अपनी बहन के गले मिलता है कि फाइनली मैंने हरा दिया उसको। और इसी के बाद लेडी तमायो भी अपनी वापस आती हैं और तांजीरो को देती हैं उनकी बनाई हुई एक मेडिसिन, जो कि उन्होंने उसके ब्लड के टेस्ट करके रिवर्स इंजीनियर करा था ताकि वो इंसान बन जाए। तो लेडी तमायो इंजेक्ट करती है मेडिसिन तांजीरो के अंदर, जिसके बाद तांजीरो को काफी दर्द होता है, वो चिल्लाता है और इनफैक्ट वो फेंट भी हो जाता है कुछ मोमेंट्स के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद तांजीरो आंखें खोलता है, जो कि लाल नहीं होती, उसके दांत छोटे हो चुके होते हैं और मेरा भाई ह्यूमन बन गया है वापस भाई। डीमन स्लेयर कॉर्प्स डिसबैंड हो चुकी है और तांजीरो को टाइटल मिलता है द डीमन हु सेव्ड ह्यूमैनिटी। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। जल्दी मिलूंगा इस बार। बाय बाय।